नमस्कार दोस्तों। सीरिया में 2 दिन में वहाँ के 1000 से अधिक आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये हिंसा इतनी क्यों भड़की, उसके पीछे की वजह क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हिंसा का शुरुआत कैसे हुई, हिंसा का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा, हिंसा का आखिरकार बैकग्राउंड क्या है और नई सरकार जो वहाँ की बनी है HTS, उसका क्या कहना है। सो गाइस, सीरिया के अब्दस्त राष्ट्रपति जो बशर अल असद हैं, उन्होंने अचानक से अपना देश छोड़ करके रूस में जा करके ली थी शरण, आपको ये याद होगा। और यहाँ पर अब्दस्त राष्ट्रपति बशर अल असद की जो भी फैन फॉलोइंग है, उनके जितने भी वफादार थे, जितने भी वहाँ की आम जनता उनको चाहने वाली थी, उनमें और जो सुरक्षा बल हैं उनके बीच में 2 दिन तक एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। और इसके बाद भड़के हिंसा में मरने वालों की संख्या दोस्तों बढ़ करके 1000 से अधिक पहुंच चुकी है। और वर्तमान समय में हर घड़ी हर पल ये आंकड़ा बढ़ रहा है, मतलब कि हिंसा की ज्वाला और भी अधिक अब भड़क रही है। वहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल जो सीरिया है, इसकी वर्तमान में दोस्तों जनसंख्या है 2.36 करोड़ के आसपास। 2023 का दोस्तों ये डाटा है। सो गाइस, सीरिया में वर्तमान समय में दोस्तों सुन्नी इस्लाम का जो दबदबा है वो काफ़ी अधिक है। इस समुदाय के या फिर इस कम्युनिटी के लोग दोस्तों काफ़ी अधिक हैं। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड में बात है एलावाइट। सो गाइस, इस समय जो एलावाइट है दोस्तों ये काफ़ी माइनॉरिटी में है, इनकी दोस्तों जनसंख्या काफ़ी कम है। तो जो आपका सुन्नी इस्लाम है वो एलावाइट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और लगातार इनका कत्लेआम कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के इनको फांसी दे रहे हैं। सोचिए एक बार, कल्पना करके देखिएगा कि सीरिया का इस समय सियासी सरजमी के ऊपर किस तरह से मौत का तांडव हो रहा होगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी देश का राष्ट्रपति अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके शरण लेता है और उस देश को जैसे ही वहाँ के सुरक्षा बल के हेड अपना टेक ओवर कर लेते हैं, उस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, उस देश का हश्र काफ़ी बद से बदतर हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों हमने देखा था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का। क्या हुआ था हसर, वो आपको अच्छे से मालूम होगा। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हुआ था। और अभी हाल ही में जो टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट दोस्तों जारी हुई है, आपको क्या लगता है कि फिलहाल सीरिया नंबर 1 पे होगा टेररिज्म इंडेक्स में? बिल्कुल नहीं। सो गाइस, दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान और थर्ड में आता है सीरिया। इस इंडेक्स रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बीते शनिवार को मरने वालों में करीब 750 वहाँ के आम नागरिक हैं। और वहाँ की एक संस्था है जिसको बोलते हैं SOHR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सीरियन ऑब्जर्वर फॉर ह्यूमन राइट्स। इस संस्था के अनुसार ये पिछले 14 साल में सीरिया में हुई सबसे घातक घटनाओं में से एक है। अधिकतर लोगों को बेहद करीब से गोली मारी गई है। जी हाँ, जब करीब से गोली दोस्तों मारी जाती है, ध्यान रखिएगा, तब वो गोली बॉडी से आर पार हो जाती है। मरने के चांस 100% हो जाते हैं और बचने के चांस बिल्कुल 0%। सोचिए, चुन चुन के पकड़ पकड़ के एलावाइट को ये इस तरह से गोली मार रहे हैं। जी हाँ, अल्पसंख्यक दोस्तों जो एलावाटी समुदाय के लोग हैं उनको ये फांसी दे रहे हैं। और सीरिया के राष्ट्रपति ने ये कहा है, जी हाँ, यहाँ पर एक तरफ दोस्तों क्या है, आपके जो पूर्व राष्ट्रपति थे यहाँ के बशर अल असद वर्सेस अब दोस्तों अधिकार स्थापित हो चुका है HTS का। इसके जो हेड है उनका कहना ये है कि हम एक स्वतंत्र समिति को गठित कर रहे हैं। सो गाइस, कोई भी घटना घटित होती है, फाइनली एक कमेटी बना दी जाती है। कमेटी की रिपोर्ट क्या होती है उसका हम लोग इंतजार नहीं करते, नई घटना हमारे सामने आती है, हम पिछली घटना को भूल जाते हैं। देश के अंदर, जी हाँ, भारत देश के अंदर कितनी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। जी हाँ, सोचिए एक बार, ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, सुरक्षा कवच काम नहीं करता है, उसके ऊपर हम लोग अगर क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं तो कमेटी बना करके हमारी बोलती बंद कर दी जाती है। और फिलहाल एक नया एपिसोड मसालादार नेक्स्ट डे हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो हमारा माइंड उस नई न्यूज़ की तरफ डाइवर्ट होकर के पिछली न्यूज़ को हम भूल जाते हैं गजनी के समान। सो गाइस, सीरिया में भी वर्तमान समय में महिलाओं के ऊपर बहुत भद्दा, जी हाँ, अत्याचार हो रहा है। मतलब उनको निर्वस्त्र करके सड़कों पर उनकी परेड करवाई जा रही है। सोचिए। तो गाइस, महिलाओं की स्थिति पूरे वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी बुरी हो चुकी है। इंडिया में भी आपको याद होगा कितनी घटनाएं ऐसी घटित हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर हिंसा के बारे में। उसका क्या हुआ, इंसाफ मिला अब तक? मणिपुर में दोस्तों अभी भी ज्वाला सेम प्रज्वलित है सीरिया की तरह ही।
और दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत के इतिहास को आप ध्यान से देखिएगा, जो निर्भया केस हुआ था 2012 में, क्या उसके पकड़े गए तमाम जितने भी आरोपी थे उनको 10 साल बाद फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, सोचिए। और जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था, आखिरकार संजय रॉय का क्या हुआ, क्या आपको मालूम है? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। क्या उसको अब तक पकड़ करके फांसी की सज़ा दी गई है या फिर अभी भी वो खुलेआम बाहर घूम रहा है? सो गाइस, क्या यही हमारा अमृतकाल था क्या? चलिए ठीक है, अभी हम इंडिया की बात नहीं करते, हम केवल बात करते हैं फिलहाल सीरिया की। फिर दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेड है ओनली और ओनली सीरिया को लेकर के। सो गाइस, यहाँ पर कुछ समय पहले डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की एक हेड है, मतलब डायरेक्टर हैं, उनका नाम है दोस्तों तुलसी गैबार्ड। उन्होंने जब जो बाइडेन की सरकार थी उस समय इन्होंने साफ साफ जो बाइडेन की सरकार से एक रिक्वेस्ट करी थी कि अगर यहाँ पर जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, अगर यहाँ पर ये देश अपना छोड़ देते हैं तो उसके बाद में सीरिया की हालत काफ़ी खस्ता हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर सीरिया पर अधिकार होगा वहाँ के सुरक्षा बलों के हेड का, या वहाँ पर एसटीएस अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा और उसके बाद वहाँ पे चुन चुन के जो एलावाइट के समुदाय के जितने भी तमाम लोग हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और दोस्तों इनका ये कथन बिल्कुल सच होता हुआ जी हाँ बीते कल के दिन हमको दिखा भी, सोचिए। और अब दोस्तों 20 जनवरी को जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी शपथ ली थी डोनाल्ड ट्रंप, क्या वास्तविक रूप से सीरिया को लेकर के ये कोई एक्शन लेंगे या फिर दोस्तों बस ट्रंप के द्वारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये जो आंदोलन चलाया गया है ये बस उसमें डूबे हुए हैं, बस अन्य देशों के ऊपर टैरिफ खेल करके एक बहुत बड़ा जी हाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर को शायद ये जन्म देने में लगे हुए हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार सीरिया में क्या हो रहा है। सीरिया छोटा सा देश है, 2.36 करोड़ कुल आबादी है उसकी। अगर वो जाता भी है जाए हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं देखूंगा अपना केवल फर्स्ट अमेरिका, पहले मिले मेरा अमेरिका पहले है, पहले मैं उसको मतलब करके जो फाइनेंशियली प्रॉफिट है वो कैसे हो सकता है उसके ऊपर फोकस करूंगा। चाहे दोस्तों वो फंडिंग को रोकना हो तमाम देशों की, या फिर अपना जो वीज़ा है या AB5 वीज़ा की जगह पर गोल्ड कार्ड लॉन्च करना हो, जिससे कि एक मोटा अमाउंट जो अमीर लोग होंगे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका के अंदर, या फिर दोस्तों बड़ी संख्या में लोगों को जी हाँ डिपोर्ट करने क्यों ना, जो वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं वो। इस समय डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस केवल अमेरिका की तरफ है कि किस तरह से अमेरिका को और भी अधिक स्ट्रांग बनाना है, अपने डॉलर को और भी अधिक मजबूत करना है और पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है। आपने देखा होगा किस तरह से इंडिया के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ जी हाँ थोप दिया है और उससे हमको सालाना कम से कम 7 अरब डॉलर का नुकसान होने वाला है। ये थी हमारी मित्रता, ये थे हमारे मोदी जी और ये थे हमारे ट्रंप, जो काफ़ी सच्ची दोस्ती की कसम खाया करते थे, गले मिलते थे जोश खरोश के साथ में। जी हाँ, बहुत ही ग्रांड वेलकम ट्रंप ने कई बार पीएम मोदी का किया और पीएम मोदी ने कई बार जब ट्रंप इंडिया आए थे तब इनका नमस्ते ट्रंप के द्वारा स्वागत किया था। सो कैसे हम कह सकते हैं कि इस समय हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे और खाने के कुछ और, ये हमको पहले ही समझ जाना चाहिए था। सो गाइस वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब जानते हैं कि आखिरकार हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। सो गाइस हिंसा का ओरिजिन होता है 6 मार्च को। जी हाँ, 6 मार्च को ये हिंसा तब शुरू हुई जब सीरियाई सुरक्षा बलों ने तटीय शहर जबले के पास में एक वांटेड को हिरासत में लिया था, हिरासत में लेने की कोशिश की थी। जी हाँ, ये वही जो माइनॉरिटी समुदाय के दोस्तों जो लोग थे जिनकी संख्या काफ़ी कम है, ये मैं बात कर रहा हूँ एल वाइट के बारे में। जी हाँ, एला वाइट के बारे में। सो गाइस इस समुदाय से ये व्यक्ति संबंध रखता था, तो असद के समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। तो फिर होना क्या था, फिर हिंसा भड़कनी थी। अब हिंसा का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा, तो अगर हम इस बात को समझेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस हिंसा ने सीरिया के तटीय क्षेत्र, विशेष रूप से दोस्तों लताकिया और जो बनियास जैसे शहर है, इसमें भारी तबाही मचाई। जी हाँ, सड़कों पर सब पड़े हुए दिखाई दिए, घर जला दिए गए थे, हजारों लोग पहाड़ों की ओर भाग गए अपनी जान बचाते बचाते। जी हाँ, और महिलाओं के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया गया, जी हाँ उसके तो क्या नहीं किया। अब दोस्तों नई सरकार ने क्या कहा, तो नई सरकार ने ये कहा है कि वो असद समर्थकों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो वर्तमान में एसटीएस का पूरे सीरिया के ऊपर जो आधिपत्य स्थापित हो चुका है उसने ऐसा बोला है। सरकार ने इस हिंसा के लिए पर्सनल एक्शंस को जिम्मेदार ठहराया है और दावा ये किया है कि वो स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। सीरिया पिछले 14 साल से ना गृह युद्ध की आग में जल रहा है।
पिछले साल जी हाँ दिसंबर में इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम, जिसको बोलते हैं हम लोग HTS, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है हयात तहरीर अल शाम। इसके नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने असद सरकार को सत्ता से हटा दिया था। जी हाँ, HTS ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और असद को रूस भागना पड़ा था और एक नई अंतरिम सरकार ने सत्ता फिर से एक बार जी हाँ सीरिया की संभाल ली थी। लेकिन जिस तरह से चुन चुन के लोगों को फांसी दे रहे हैं, चुन चुन के करीब से गोली मार रहे हैं, जी हाँ तमाम मैक्सिमम महिलाओं को, जी हाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर परेड करवा रहे हैं, इससे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द जी हाँ ये सीरिया शायद पाकिस्तान में तब्दील हो जाए, पाकिस्तान जैसी स्थिति में तब्दील हो जाए। अब ट्रंप कब एक्शन लेंगे या फिर चुप्पी शांत करके ये केवल अपना अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे, हाथी के दांत दिखाने कुछ और थे खाने के कुछ और, इसी कंसेप्ट में क्या ये अपनी राजनीति को जी हाँ चमकाते रहेंगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी हाँ वर्तमान में पूरी ट्रंप सरकार के ऊपर। आपको क्या लगता है, थिंक अबाउट इट। जी हाँ वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करना कि वास्तविक रूप से ट्रंप इसको लेके कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे, क्या अभी बस केवल उलझे रहेंगे, केवल यूक्रेन को जवाब देने को लेकर के तमाम यूरोपीय संघ के साथ ये उलझे रहेंगे एक नया युद्ध छेड़ने को लेकर के ट्रंप सरकार। थिंक अबाउट इट, डेप्थ में अच्छे से मंथन करिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। दोस्तों ट्रंप एक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने रविवार को साफ साफ ये कहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट सीरिया है इसमें पूरे परिवारों के मारे जाने की बेहद परेशान करने वाली रिपोर्ट जी हाँ हमको मिल रही है, ये कहा संयुक्त राष्ट्र ने, UN ने, और ऐसी हिंसा को तत्काल रोका जाना चाहिए। और UN के जी हाँ जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने वो जिनका नाम है दोस्तों वॉल्कर तुर्क, उन्होंने अपने बयान में साफ साफ ये कहा कि सीरिया के तटीय क्षेत्रों में नागरिकों की हत्या तुरंत बंद होनी चाहिए, ये इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद में भी दोस्तों जो सीरिया की हिंसा है ना वो बिल्कुल भी नहीं थमी है, अब तक भी हिंसा वहाँ पे बनी हुई है, लोगों को चुन चुन के पकड़ पकड़ कर जी हाँ फांसी दी जा रही है, महिलाओं के ऊपर क्रूर अत्याचार हो रहा है लगातार। सो गाइस अब चलेगा पता आने वाले समय में कि आखिरकार ये युद्ध कब थमेगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। जी हाँ अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते, अगर आप ट्रंप की जगह होते तो रिश्तों को मिठास में तब्दील करने को लेकर के आप कौन कौन से कदम उठाते, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो, चाहे वो सीरिया को लेकर क्यों ना हो। वीडियो को पॉज करके मंथन करके प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।